देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं आप सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जमीन खरीदकर एक नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में 6 नाली जमीन खरीदी है, जिस पर मुख्यमंत्री जल्द निर्माण कार्य भी शुरू करवा देंगे। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन, ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं, अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है, उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। तो उत्तराखंड उड़ान योजना के तहत चमोली जिले के गौचर से शुरू की गई हवाई सेवा शुरू होने के 16 दिनों बाद भी ये गति नहीं पकड़ सकी है। ये सेवा उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फरवरी माह में देहरादून से गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी, जिसके लिए सरकार की ओर से हेरिटेज एविएशन से अनुबंध किया गया था और गौचर से देहरादून तक के लिए 4,120 रुपये किराया भी निर्धारित किया गया था। यही नहीं, देश में उड़ान सेवा लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर उत्तराखंड सरकार को प्रोएक्टिव पुरस्कार भी मिला था, लेकिन मार्च माह में लॉकडाउन के चलते सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सरकार की ओर से अनलॉक के बाद बीते 31 जुलाई को पुनः सेवा का संचालन भी शुरू किया गया था, लेकिन 16 दिनों के बाद भी ये सेवा गति नहीं पकड़ सकी है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पे उड़ान सेवा के अंतर्गत जो है कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे हेरिटेज कंपनी के द्वारा जो है कि एक सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे जो कि विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उसमें वो सेवा प्रभावित हुई, बंद हुई है। उसके बावजूद अब जो है कोरोना का थोड़ा प्रभाव जो है साथ साथ जो है कोरोना के साथ साथ जीवन जीना सीखना और सरकार की ये जो पहल हुई है कि ये है, आज पवन हंस का हेली यहाँ पे आया है और इसके बाद हेरिटेज के भी आने की संभावना है। निश्चित तौर पे हमारे पहाड़ों में आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है, जो आपदाएं आती है, उसके लिए तो ये सेवा जो है कि सुचारू रूप से और निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन पवन हंस का किराया और हेरिटेज के किराए में बहुत सारा अंतर है। इसका थोड़ा सा अगर हमारी जो सरकारें हैं इस पर थोड़ा देखें कि किराए पर थोड़ा सा उचित दर पर जो है कि यहाँ से ले जाने की व्यवस्था हो। जिस तरह की हेरिटेज का था 4200 कुछ रुपये था, तो उसमें ठीक यात्रा हो रही थी। तो इसके लिए तो पहले तो सेवा के लिए जो है सरकार को बधाई देना चाहूँगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और भारत सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है भारत के आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन पहाड़ों में, इन विषम पहाड़ों की विषम भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, हमारे विषम जनजीवन को देखते हुए, पहाड़ों की पीड़ा को देखते हुए आपने ये सेवा शुरू करी है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने राज्य में आई आपदा समेत कई समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और बरसाती सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा आपदा का खतरा होता है। हाल ही में पर्वतीय क्षेत्रों में आई आपदा से कई लोगों की जान चली गई, तो कई लोगों के घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। कई मार्ग अभी भी बाधित हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया।
आपने देश भर में अनेकों तरीके के प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन उधम सिंह नगर में एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि एक व्यक्ति ने देश में हो रही बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में जूतों की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में लगातार नाबालिगों के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर पुलिस प्रशासन भी रोक लगा पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे बलात्कार जैसा गुनाह करने वाले आरोपियों पर रोक नहीं लग पा रही है। देश में हो रही छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और लोगों को जागरूक करने के लिए ओम प्रकाश वर्मा ने कर्मयोग सहयोग साधना समिति का निर्माण किया और लोगों को जागरूक करने के लिए समिति के अध्यक्ष ने जूतों की माला पहनकर भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। इतना नहीं, उनकी पत्नी भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसा कार्य जानवर भी नहीं करते। उन्होंने वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। भलाई के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, हमारे देश की जितनी बच्चियां हैं, भाई हैं, सब सुरक्षित रहें कि आगे से ऐसा कोई घटना ना हो कि जो हम दुखी होते हैं, आहट होते हैं, उससे हम बचें। हमारे बच्चे जागरूकता हों, सुरक्षित रहें हमेशा के लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सप्तऋषि मंडल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार स्थित शिव मूर्ति चौक पर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर हरिद्वार में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को ढूंढने का काम किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम भाजयुमो मंडल महामंत्री चंद्रकांत पांडे के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के विकास कार्य ढूंढो अभियान को संबोधित करते हुए भाजयुमो के मंडल महामंत्री चंद्रकांत पांडे ने कहा कि हरिद्वार में बढ़ते विकास कार्यों से कांग्रेसी बौखला गए हैं और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ की मेयर महोदया और मेयर पति नौटंकी दिखा रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं, नालियों की सफाई के लिए कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, और उस प्रकार कार्य हो नहीं पा रहा। मैं मेयर से आग्रह करना चाहता हूँ, ये नौटंकी बंद करें और हरिद्वार की जनता को, जैसे यहाँ डेंगू की समस्या हो रही है, कोरोना की समस्या हो रही है, और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। ये नौटंकी भारतीय जनता पार्टी आगे चलने नहीं देगी। मैं मेयर से आग्रह करता हूँ कि हर वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और जिस प्रकार जियो का प्रकरण आप लोगों के माध्यम से सभी के जनता के संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच कराना चाहता हूं। कि मैं कहना चाहता हूं मेयर से कि जिस प्रकार आपने 1400 मीटर का एग्रीमेंट किया है उसको, और जियो ने पूरा शहर को खोद दिया है, इस पर वो तत्काल संज्ञान लें और तत्काल इस पर कार्रवाई करें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चमोली जिले की नगर पंचायत नंदप्रयाग को देश भर में प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए डॉक्टर हिमानी वैष्णव, अध्यक्ष नगर पंचायत नंदप्रयाग को 20 अगस्त को देहरादून में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। इस मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर देवीय आपदा में जो है तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। पर्वतीय क्षेत्र में हालात ये हैं, स्थिति ये है कि वहाँ पर कई सड़कें बंद हैं, कई लोगों के मकान और जो खेत हैं वो जमींदो हो गए हैं, कई लोगों के कार्य हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और नुनचारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की है। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति है उसकी भरपाई करें। और बात खटीमा की, जहां 6 दिन पहले कोरोना से हुई मौत मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। खटीमा के राजीव नगर निवासी मृतक की बेटी की शिकायत पर डीएम ने इस मामले में जांच बिठाई है, जिसको लेकर जांच अधिकारी बंशीधर तिवारी ने खटीमा पहुंचकर मामले में जांच शुरू की है। आपको बता दें कि खटीमा पहुंचकर जांच अधिकारी ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से
उस संबंध में बयान लिए और साथ ही तहसील पहुंचकर भी स्थानीय अधिकारियों से कोरोना मरीज की मौत मामले में जानकारी जुटाई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश में मामले में उन्होंने जांच शुरू कर दी है। वर्तमान की स्थिति देखते हुए यहाँ लगातार हजारों के केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यही हमारी लगातार निशा की मांग है हमारे एचआरडी मिनिस्टर के, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार से भी, कि जिस प्रकार से इस समय वर्तमान की स्थिति देखते हुए लोग रोज़ प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं, जो सरकार उनको परीक्षा कराने तुली हुई है, वो घातक है, वो उनके परिवार वालों के लिए घातक है, वो चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अध्यापक हो, सबके लिए घातक है। और वर्तमान की स्थिति देखते जिस प्रकार से हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी गढ़वाल हमारे उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं, और जहाँ पहाड़ों में इस समय बरसात है और किस प्रकार से रोडें टूटी हुई है, वो ऑनलाइन एग्जाम कराने के चक्कर में है, और पहाड़ों में जहाँ ना ही तो नेटवर्क आते हैं, ना बहुत चीज़ें की परिस्थितियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको चीज़ के हर इंसान की समझनी चाहिए कि छात्रों की इस समय किस प्रकार से आर्थिक स्थिति है। और देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और इस बार कॉलेजेस की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई है। ऐसे में उत्तराखंड के देहरादून से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि परीक्षाओं को लेकर छात्र संगठन NSUI ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस बार परीक्षा न कराई जाए और छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। इसी के मद्देनजर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपने खून से पत्र लिखकर परीक्षाएं न कराने के लिए अनुरोध किया है। वहीं इस मामले पर संगठन के पूर्व प्रदेश सचिव अजय रावत का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षाएं कराना छात्रों के जीवन को खतरे में डालना है, इसलिए उन्होंने मंत्रालय को इसके बारे में कहा है कि कम से कम वो इस पर विचार करें और परीक्षाओं को स्थगित करें। तो छात्र संगठन NSUI ने खून से ये पत्र लिखा है। उन्होंने मंत्रालय से ये अपील की है कि बिना परीक्षा के ही छात्रों को आगे की कक्षा में प्रमोट किया जाए। देहरादून के उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गृह कलेश के चलते एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान सितारगंज क्षेत्र अधिकारी सुरजीत कुमार के मुताबिक शक्ति फार्म के गुरुग्राम की महिला शीला सरदार से आए दिन दहेज को लेकर उसके ससुर और पति और ससुराल के सभी लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से महिला ने परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना है, उसमें एक शीला सरदार नाम की लड़की थी, उसने जहर खा लिया था। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने तहसीलदार को सूचित किया। तहसीलदार मौके पे गए, पंचायतनामा भरा और उसको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। तो नैनीताल के लालकुआं कोतवाली के घोड़ा नाला बिंदु खत्ता क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर 4 साल तक साथ रहने के बाद अचानक छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो कई दिनों से लालकुआं कोतवाली के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा, जिसके बाद उसने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति ने उसके साथ मंदिर में शादी की थी, उसके सभी साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए हैं और आए दिन मारपीट भी करता था और अब 2 दिन पूर्व अचानक उसे बेसहारा छोड़कर चला गया है। महिला ने कहा कि अगर पुलिस से उसे न्याय नहीं मिला तो वो मजबूर होकर अपनी नाबालिग बेटी के साथ आत्महत्या कर लेगी। इस पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि पीड़ित महिला द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर पारिवारिक कलह समाप्त नहीं होती तो महिला द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब तो मुझसे कह रहे थे कि हाँ हम मदद करेंगे, फिर मेरे ससुराल वालियों को बुलाया गया, मुझे थोड़ी दूरी पे खड़ा कर दिया गया कि जाओ आप थोड़ी दूरी पे खड़े हो। फिर पता नहीं उनसे क्या ऐसी बात हुई, उसके बाद मुझे उन्होंने करीबन 3 बजे तक बिठा के रखा था, 2:30-3 बजे तक। फिर मुझसे बोलते वो नहीं आएगा, आप चले जाओ। फिर उसके बाद फिर मैं कल गई थी, कल भी उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि हम आपकी कोई कार्रवाई या कोई सहायता नहीं कर सकते, खुद जाकर लड़ लो। उधर चमोली के जोशीमठ विकास खंड के अरोसी गांव में भारी बारिश के चलते आवागमन के सभी साधन बंद हो चुके हैं। बता दें नदी पर बना हुआ पैदल पुल भी बह चुका है। लोग
बल्लियों को नदी में लगाकर एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं। बना रखा था पिछले साल लोग ने पीडब्ल्यू वाले ने बनवाया था, गांव वाले ने बनवाया था, तो पिछली बार आर्थिक मतलब पीडब्ल्यू की मदद से बना था, लेकिन कच्चा पुल था तो बरसात में फिर इस बार फिर बह गया, लोगों को आना जाना मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया, ठप पड़ा हुआ है। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या पता श्रमदान कराएं। मैंने तो गांव वालों को ये भी मैं तहसील में मतलब अपने पटवारी जी से संपर्क किया, पटवारी जी ने बोला। और इधर उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ी से मलबा गिरने पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर ITBP के पास बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। फिलहाल प्रशासन के निर्देश पर मशीनें मार्ग को खोलने में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो सकता है, लिहाजा दरकते पहाड़ यहां बड़ी तबाही ला सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बलदोड़ा में एक कार सवार बाल बाल बच गया। दरअसल जैसे ही वो सड़क पर कार निकालने लगा, सामने खड़ा पहाड़ भरभरा कर टूट गया। पहाड़ का मलबा कार के बिल्कुल पास आकर गिरा। इधर बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरने से भी रास्ता बंद है, जिसे खोलने के लिए बोल्डर को हटाने का काम जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ियों में 3 दिन से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह झरने फूट रहे हैं। PWD भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे पत्थरों को हटाने का काम कर रही है। यहाँ के पहाड़ी इलाके में सर्दियों के मौसम की तरह गहरी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस कारण कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। बावजूद इसके हर रोज पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जब मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको चिता पर लेटाकर अग्नि देते हैं कि अचानक पहाड़ों से बरसाती नाला आ जाता है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मौके पर लोग किसी तरीके से चिता से दूर चले जाते हैं और आग की लपटों में घिरी चिता पानी के बीचों बीच फंस जाती है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश और आपदा न केवल जीवित इंसान को बल्कि मृतक शरीर को भी नहीं बख्श रही है। चिता के आसपास जैसे ही तेजी से पानी पहाड़ों से आता है, वैसे ही कुछ लोग शोर मचाते हैं, लेकिन देखते देखते जलती हुई चिता को पानी अपनी आगोश में ले लेती है और चंद सेकंड के बाद लकड़ियों समेत चिता का कोई पता नहीं लगता। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।